नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा का 24, 25 और 26 अगस्त को आपको मालूम है कि इसके परीक्षा का आयोजन हुआ था। आपको ये भी मालूम है कि परीक्षा संपन्न हो चुकी है, रिजल्ट भी जारी हो चुका है और नियुक्ति पत्र भी बांट दिए गए हैं। देखिए, आपको मालूम है कि बीपीएससी टीआरई 1.0 में नियोजित शिक्षकों ने अपना दम दिखा दिया था। अच्छी खासी तादाद में नियोजित शिक्षकों ने फॉर्म भरा था और आपने देखा है कि 28,000 से ज्यादा नियोजित शिक्षकों का चयन भी हो गया है। देखिए, एक और बड़ी खबर नियोजित शिक्षकों से जुड़ी हुई आ रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है वो खबर ये है कि सरकार नियोजित शिक्षकों को बड़ा विकल्प देने जा रही है, यानी कि बड़ा चॉइस देने वाली है। अब वो चॉइस क्या होगा, क्या कुछ होने वाला है, तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट लक्ष्मीकांत सजल जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया जी, धन्यवाद जी। जैसा कि हमने शुरू में ही बताया कि एक बार फिर से नियोजित शिक्षक सुर्खियों में है, वजह क्या है सजल जी? देखिए, कल से तो पोस्टिंग शुरू हो रही है। 11 से पोस्टिंग शुरू हो जाएगी। 11 से लेकर 21 तक जितने भी अध्यापक पद के लिए अभ्यर्थी 1,20,000 जो क्वालिफाई किए हैं बीपीएससी से, जिनको एडहक अपॉइंटमेंट लेटर मिल चुका है, उनकी 11 से पोस्टिंग हो रही है। 11 को शिक्षा दिवस है, इसीलिए 11 से उनकी पोस्टिंग हो रही है। 11 से 21 तक उनकी पोस्टिंग होगी। 11 को जो पहले दिन जो पोस्टिंग हो रही है, ये बिहार के 2 जिलों में हो रही है। 2 जिलों में हो रही है कल पहले दिन। ये ज़िले हैं शिवहर और शेखपुरा। अच्छा। इन दोनों जिलों में 11 नवंबर को शिक्षकों की पोस्टिंग होगी। लेकिन बड़ी बात आपको ये बता दूं कि ये जो पोस्टिंग होने जा रही है 21 तक 1,20,000 ये नवनियुक्त अध्यापकों की पोस्टिंग हो जाएगी। इसके लिए शिक्षा विभाग के तमाम जो अधिकारी कर्मचारी हैं उनकी दिवाली और छठ की छुट्टियाँ भी रद्द की जा चुकी हैं। तो ये जो पोस्टिंग होगी, इसमें जो वैसे नियोजित शिक्षक जो अध्यापक पद के लिए चुने गए हैं, इनकी भी पोस्टिंग गांव के ही स्कूलों में होगी। गांव के ही स्कूलों में होगी, ये तय है। और ये जो पोस्टिंग हो रही है, ये पोस्टिंग यहाँ शिक्षा विभाग से हो रही है, राज्य मुख्यालय से हो रही है और रैंडम पोस्टिंग हो रही है। और रैंडम की जो प्रक्रिया है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है। अच्छा, हाँ, माने आप उसमें भी कहीं कोई गड़बड़ी नहीं कर सकती हैं, कहीं कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। और वो रैंडम प्रक्रिया की वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है और अगर थोड़ी सी भी शिकायत हुई तो वीडियो रिकॉर्डिंग से उसकी जांच की जाएगी। तो इसमें पूरी प्रक्रिया जो है वो रैंडम है और 21 तक ये पूरी प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। हाँ, एक बात ये है कि मान लीजिए वैसे चूँकि गांव में पोस्टिंग हो रही है और वैसे नियोजित शिक्षक जो शहर में वर्तमान में है और गांव उनको सूट नहीं करेगा, तो हालांकि उनके लिए अभी कोई आदेश आया नहीं है, लेकिन ये माना जा रहा है कि ये जो शिक्षक होंगे ये अगर ज्वाइन नहीं करते हैं तो उनको सक्षमता परीक्षा से वरी किया जाएगा। वरी कर दिया जाएगा क्योंकि ये बीपीएससी पास कर गए हैं। तो ये अभी माना जा रहा है कि सक्षमता परीक्षा से उनको वरी किया जाएगा और वो अपने विद्यालय में ही राज्य कर्मी के रूप में वो रह जाएंगे। अच्छा, मतलब कि बिना सक्षमता परीक्षा दिए हुए ही इन्हें राज्य कर्मी का दर्जा हाँ, मिल जाएगा। चूँकि ये बीपीएससी पास कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इस आधार पर ये शिक्षा विभाग ऐसा सोच रहा है कि उनको ये मिल सकता है। एक चीज़ और बता दूं कि जो अभ्यर्थी जो चयनित अध्यापक कल से ज्वाइन करेंगे, 11 से ज्वाइन कर रहे हैं, तो ज्वाइनिंग को लेके किससे उनकी वरीयता काउंट नहीं होगी। ऐसा होता है कि किसी भी नौकरी में जो आदमी पहले ज्वाइन करता है वो सीनियर माना जाता है। इसमें ऐसा नहीं हो रहा है। इसमें आप कभी भी ज्वाइन कीजिए, आपकी जो वरीयता जो होगी वो बीपीएससी ने जो आपकी वरीयता जारी कर दी अपनी मेधा सूची में, वही आपकी वरीयता मानी जाएगी। तो एक नई बात ये है कि आपकी वरीयता आप बाद में ज्वाइन करें, पहले ज्वाइन करें, वरीयता से उसका कोई संबंध नहीं होगा। आपकी वरीयता वही होगी जो वरीयता बीपीएससी ने तय कर दी है। और जो ज्वाइन नहीं करेंगे, जो नियोजित शिक्षक जो अध्यापक बने हैं वो ज्वाइन नहीं करेंगे,
तो उनके लिए कोई दबाव नहीं है, वो चाहे तो ज्वाइन करें, चाहे तो अपने विद्यालय में रहें। लेकिन ऐसा माइंडसेट चल रहा है एजुकेशन डिपार्टमेंट का कि अगर वो ज्वाइन नहीं करते हैं, अपने ही विद्यालय में रह जाते हैं, तो उनको सक्षमता परीक्षा से वरी करने पर विचार चल रहा है। अच्छा, ये बात समझ में नहीं आ रही है सजल जी कि इतना बड़ा विकल्प देने की तैयारी हो रही है, विचार चल रहा है इस पर, तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या हम ये समझें कि सरकार जो है अब नाराजगी नियोजित शिक्षकों की बर्दाश्त नहीं कर सकती? नहीं, उसके पीछे वो नहीं है, क्योंकि उनको इसलिए छूट दी जा रही है कि जो सक्षमता परीक्षा से बड़ी परीक्षा है बीपीएससी की परीक्षा, तो वो बड़ी परीक्षा पास कर चुके हैं, बड़ी परीक्षा पास कर चुके हैं, तो उनके लिए सक्षमता परीक्षा कोई माने नहीं रखता है, क्योंकि वो उससे बड़ी परीक्षा पास कर दी हो। जैसे इसको ऐसा मान लीजिए, अगर कोई आदमी पोस्ट ग्रेजुएट है तो उसको बाकी लोग अगर अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा देते हैं तो वो तो ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएट है, तो उसको अंडर ग्रेजुएट की परीक्षा नहीं देनी है। तो यही है, वो बड़ी बीपीएससी वाली परीक्षा बड़ी परीक्षा थी, और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो परीक्षा लेगी सक्षमता परीक्षा, वो उससे नीचे के ग्रेड की परीक्षा है, हालांकि सक्षमता परीक्षा है, इसीलिए उस पर उसको ऐसे शिक्षकों को उससे वरी करने पर विचार चल रहा है। अच्छा, ये भी बात आ रही है क्योंकि लगातार हम लोग भी जो फ्रेश जॉइंट कैंडिडेट्स हैं उनसे भी हमने बात की है, उन्होंने ये कहा है कि हमने जो ज़िला चाहा था, कि हमें 3 ऑप्शन दिए गए, हमने जो ज़िला चाहा वो ज़िला हमें नहीं मिला है, लगातार इसको लेकर भी वो नाराज़ थे। तो अब जब नियोजित शिक्षकों को ये बड़ा विकल्प मिलेगा तो क्या ऐसी उम्मीद है कि जो फ्रेशली जॉइंट कैंडिडेट्स हैं उन्हें भी इस तरह का कोई ऑप्शन मिलेगा? नहीं, उनको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है, इसलिए ऑप्शन नहीं मिल रहा है कि ये फ्रेशर हैं जी। और ये रैंडम हो रहा है, रैंडम है। अब इसको सबको चॉइस पोस्टिंग मिल भी नहीं सकती है। चॉइस पोस्टिंग इसलिए नहीं मिल सकती है, जैसे मान लीजिए किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ले लीजिए, अगर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में पटना में मान लीजिए 10 सीट है, ठीक है ना, तो और कैंडिडेट कितने हैं 100 से ज़्यादा, तो जाहिर है कि 90 छटेंगे। अब ये 90 जो हैं वो 10 सीट के लिए उन्होंने ऑप्शन दे रखा है मान लीजिए वैशाली में, तो वहाँ से भी निकल गए। 10 ने मान लीजिए ऑप्शन दे रखा है यहाँ आरा में, तो वहाँ से भी निकल जाएंगे। तो उसके बाद रैंडम है, उसके बाद रैंडम है। और चूँकि ये पोस्टिंग भी हो रही है ना, तो जिला भी आवंटित होता है, उसमें रिजर्वेशन देखा जाता है। ऐसा नहीं किसी एक कास्ट के शिक्षक को ही वो किसी एक जिला को दे दिया गया, उसमें भी रिजर्वेशन फॉलो किया जाता है। तो इसलिए वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन सुनने में खबर ये भी आ रही थी कि 6 महीने के बाद हो सकता है कि उनसे पूछा जाए और हो सकता है कि उनको मन चाहा। नहीं, वो ऐसा तो बिल्कुल होगा ही नहीं, ऐसा नहीं होगा कि मन चाहा जिला मिलेगा। हाँ, इसमें ये है कि जो नियमावली है, अध्यापक नियमावली है, जिस नियमावली के तहत इनकी बहाली हुई है, जिस नियमावली के तहत इनकी पोस्टिंग होने जा रही है, जिस नियमावली के तहत इनको वो वेतन मिलने जा रहा है 1 से, उस नियमावली में ये प्रोविज़न है कि इनका जो पद है वो अपने ज़िले में, जो ज़िला इनको मिल गया उस ज़िला में ये स्थानांतरण ले सकते हैं, लेकिन वो पद की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। और एक अभी र्यूमर बचा हुआ है कि 6 महीने के बाद ट्रांसफ़र हो जाएगा। अगर आप ऐसा समझिए कि अगर 6 महीने के बाद 1,20,000 शिक्षकों के एक साथ ट्रांसफ़र होंगे तो बिहार में पढ़ाई की स्थिति क्या होगी? तो ये पॉसिबल नहीं है, कि 6 महीने के बाद सारे शिक्षकों का तबादला होगा। मतलब ये महज अफवाह है? हाँ, महज अफवाह है। हाँ, ट्रांसफ़र का प्रोविज़न है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक साथ 1,20,000 का ट्रांसफ़र हो जाएगा। ये पॉसिबल नहीं है। और वैसे भी इनका जो अपॉइंटमेंट हुआ है, जिन पदों पर अपॉइंटमेंट हुआ है, ये पद उन्हीं स्कूलों के हैं जिन स्कूलों में इनकी पोस्टिंग हो रही है। बिल्कुल, ये उन्हीं विद्यालयों के लिए बहाल हुए हैं। अच्छा, एक ये भी समस्या है कि अब तो बीपीएससी टीआरई 2.0 भी आ गया है, लेकिन अब भी बीपीएससी टीआरई 1.0 को लेकर जो विवाद है, जो सस्पेंस है, किसी चीज़ में अब भी सस्पेंस बरकरार है। सजल जी, लगातार देख रहे हैं हम गर्दनीबाग में, लगातार जो है अभ्यर्थी धरने पर बैठे हुए, मांग सिर्फ एक मात्र है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या सप्लीमेंट्री रिजल्ट या सेकेंड लिस्ट जारी होने की कोई संभावना है? मुझे नहीं लगता है, मुझे शुरू से नहीं लग रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट आएगा। इसलिए नहीं लग रहा है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट अगर आना होता तो वैकेंसी नहीं आती, इसलिए वैकेंसी आ गई है। हाँ, फर्स्ट फेज के जो पद खाली रह गए हैं, उनकी वैकेंसी अभी बीपीएससी को नहीं दी गई है। खाली पदों की कैलकुलेट होगा और वो वैकेंसी जाएगी। कोई सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने की संभावना मुझे नहीं है। मतलब हम
ये समझें कि जो पद यहाँ पर खाली रह गए उसको बीपीएससी टीआरई 2.0 के जरिए जो है भरा जाएगा। बिल्कुल, मतलब वैकेंसी और बढ़ने वाली है। वैकेंसी बढ़ने वाली है। कुल वैकेंसी 1,20,000 होगी। अच्छा। अभी करीब 70,000 वैकेंसी आई है। जी। तो जो पद खाली रह गए हैं उसको अगर आप जोड़ लेंगी तो वो बनते हैं 1,20,000 पद। जी। तो ये माने कंप्लीट 1,20,000 की फिर वैकेंसी एक बार होगी। फिर से, जी। वैकेंसी होगी एग्जाम और कंडक्ट और बिल्कुल और इन सारे पदों पर बहाली होगी। और अब तो अतुल प्रसाद जी ने भी बड़ा ट्वीट कर दिया है, साफ कह दिया है कि अब हम कोशिश करेंगे कि हर साल अगस्त महीने में परीक्षा का आयोजन हो और लोगों को मौका बने। बिल्कुल मेरे बिल्कुल शिक्षक बनने बिल्कुल का। बिल्कुल 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 लेकिन उसके लिए होगा आपको उसके लिए ज़रूरी होगा कि हर साल जी। हम लोग टीटी और एसटीटी भी लें। बिल्कुल, ये भी बिल्कुल, ज़रूरी जी, होगा। ये ये भी भी ज़रूरी होगा। बिल्कुल। क्योंकि जब तक हम लोग टीटी और एसटीटी नहीं लेंगे नहीं लेंगे। तो फिर हमें कैंडिडेट नहीं मिलेंगे। नहीं मिलेंगे, नहीं जाहिर सी मिलेंगे बात है, बिल्कुल। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ बता रहे थे सज्जल जी। देखिए, बता दिया है कि क्या कुछ होने वाला है और सूत्रों के हवाले से जो बड़ी जानकारी निकल कर आ रही थी वो जानकारी भी हमने आपके साथ साझा की है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज़। बहुत शुक्रिया।